नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम, स्वागत आप सभी का। और जैसा कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों फाइनल फाइनल सिलेक्शन का पूरा गणित समझने की चर्चा करने वाले हैं कि क्या रहेगी संभावित फाइनल कट ऑफ 600 पोस्ट के लिए। क्या आप चयन के दायरे में हो, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब रिजल्ट अपना आया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जो रिजल्ट जारी किया गया था दोस्तों, और जब रिजल्ट जारी किया था तो रिजल्ट जारी किया गया तब जो कट ऑफ मार्क्स जो थे, ये कट ऑफ मार्क्स अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग दिए गए थे। जैसे जनरल के लिए पुरुष के 39.48 थे, महिलाओं के लिए 35.49 और डाइवर्सिटी के लिए 23.27, विडो के लिए 23.27 थे और डाइवर्सिटी के लिए मैं चाहूंगा 31.14 थे। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दोस्तों जो जनरल पुरुष थे, यानी कि पुरुषों के लिए 35.70 कट ऑफ रही, फीमेल के लिए यहाँ पर 28.51, विडो के लिए 23.26 रही है, डाइवर्सिटी के लिए रही है 23.23। और एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो जनरल जो पुरुष हैं, जनरल का मतलब होता है हर कैटेगरी में पुरुष, तो एससी पुरुष की बात करें तो 33.68, फीमेल की बात करें तो 29.04, विडो की बात करें तो 19.97, डाइवर्सिटी की बात करें तो 20.01। और ऐसे ही एसटी में कैटेगरी में बात करें तो पुरुषों की जो कट ऑफ थी वो 33.08, फीमेल की 29.18, विडो के लिए 20.01 थी और डाइवर्सिटी के लिए 20.03। ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो पुरुषों की कट ऑफ यहाँ पर 38.12 थी दोस्तों, फीमेल के लिए थी 32.33 और विडो के लिए 23.27 थी और डाइवर्सिटी के लिए 23.33। एमबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो पुरुषों के लिए जो कट ऑफ गई थी, ये कट ऑफ छुट्टी है 35.71 पर, और फीमेल जो है दोस्तों, फीमेल के लिए 29.79, विडो के लिए 23.27 और डाइवर्सिटी के लिए 23.24 जो है, ये यहाँ पर क्या रही है, ये कट ऑफ यहाँ पर रही है कैटेगरी वाइज। एक्स सर्विसमैन की हम बात करें यहाँ पर तो 25.89 मार्क्स जो है कट ऑफ रही है। और स्पोर्ट्समैन के लिए बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो स्पोर्ट्समैन के लिए जो कट ऑफ रही है वो 30.45 रही है। तो ये तो कट ऑफ रही है जब अधीनस्थ बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया था फायरमैन भर्ती का, तो उसकी कट ऑफ थी। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से फाइनल सिलेक्शन के लिए जो हमें संभावित कट ऑफ रह सकती है वो हमारी क्या रह सकती है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में पुरुष जिनके एग्जाम में मार्क्स 39.485 कट ऑफ गई है। पीएनपी का मतलब है फिजिकल और प्रैक्टिकल में अगर 140 मार्क्स लेते हैं तो टोटल उनके मार्क्स ये बनते हैं 179.485 और परसेंटेज बनती है उनकी 81.36। यानी कुल मिलाकर जो क्वालिफाई है वो क्वालिफाई वाले 140 मार्क्स अगर फिजिकल प्रैक्टिकल में लेते हैं तो 179.485 यानी कि 81.36% बनती है, जो कि उनके 600 पदों के लिए फाइनल मेरिट कट ऑफ के लिए संभावित है। महिलाओं की बात करें, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिएगा कि किसी स्टूडेंट के जो कि जनरल पुरुष में है और उसके 39.485 से ज्यादा आ रहे, मान लो 45 अंक आ रहे, तो और वो 140 लाता है, तो वो तो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हो गया। यानी कि मैं जीरो लेवल पे बता रहा हूँ कि इतना आ गया, वही सिलेक्शन हो गया। अब इससे ज्यादा आपके आ रहा है तो आप समझिए आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में है। महिलाओं के लिए 35.4925 रही है और 130 मार्क्स अगर आप फिजिकल प्रैक्टिकल में लेते हैं तो 165.4295 आपके मार्क्स बनते हैं और आपकी परसेंटेज बनती है 75.22, जो कि अंतिम कट ऑफ के लिए 600 पदों के लिए संभावित है। विडो कैटेगरी के लिए बात करें तो ये तो कट ऑफ थी 23.2782 और 125 मार्क्स आपको लेने होंगे फिजिकल प्रैक्टिकल में, तब जाकर आप 148.2782 तक पहुंचेंगे और आपकी कट ऑफ 67.3439% बनेगी, जो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कारगर साबित होगी संभावित। डाइवर्सिटी के लिए बात करें तो ये कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों, जिनमें डाइवर्सिटी वाले जो महिलाएं हैं उनको कम से कम फिजिकल और प्रैक्टिकल में 130 मार्क्स जो है वो 150 में से लेने होंगे, तब जाकर वो मजबूत स्थिति में आएंगे। यानी कुल उनके जो मार्क्स बनेंगे वो 161.1429 बनेंगे और परसेंटेज उनकी लगभग जो बनेगी वो 73.24 परसेंटेज इनके बन रही है, वो लगभग लगभग संभावित फाइनल 600 पदों के लिए कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे। ओबीसी श्रेणी के लिए संभावित अंतिम कट ऑफ की हम बात करें तो यहाँ पर ये कट ऑफ मार्क्स है, जो मैंने एग्जाम लिखा हुआ है ये कट ऑफ मार्क्स है पुरुष के लिए, ये महिलाओं के लिए कट ऑफ मार्क्स है, ये विडो के लिए कट ऑफ मार्क्स गया है और डाइवोर्सी के लिए गया है। तो मैं बता दूं आपको कि पुरुष जो ओनली क्वालिफाई है और अगर वो 140 अंक फिजिकल प्रैक्टिकल में लेता है तो उसकी परसेंटेज बनती है 80.96, जो कि उसको 600 पदों में फाइनल मेरिट सिलेक्शन में कारगर साबित होने वाली है। महिलाओं को कम से कम यहाँ पर 130 अंक जो है दोस्तों ये फिजिकल प्रैक्टिकल में लेने होंगे, तब जाकर वो 73.79% पर पहुंचेंगी, जो कि अंतिम सिलेक्शन के लिए सहायक होगा। और विडो कैटेगरी की महिलाएं जो क्वालिफाई हुई उनको कम से कम
जो क्वालीफाई हुए हैं उनको कम से कम फिजिकल प्रैक्टिकल में 125 अंक कम से कम लेंगे, तब वो सिलेक्शन की स्थिति में आएंगी 67.39% के साथ। और डाइवर्सिटी कैटेगरी में कम से कम 130 मार्क्स आपके फिजिकल और प्रैक्टिकल में आएंगे, तब आप 69.69% जो है परसेंटेज में, यानी कि सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे। तो कम से कम ये आपको फिजिकल और प्रैक्टिकल में ये मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 150 में से। कितने में से? ये 150 में से मैंने बात की, क्योंकि 90 का प्रैक्टिकल और 60 का फिजिकल है, तो टोटल मिलाकर 150 हो गए। तो 150 में ये मार्क्स आपको लेने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी जो इस स्थिति में आ रहे हैं, तो वो फाइनल सिलेक्ट होने के लिए तैयार रहें। ठीक है, एससी कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों देखिए, ये कट ऑफ मार्क्स तो आप लोगों को खुद को पता ही है। ठीक है, बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में। अब एससी कैटेगरी के विद्यार्थी अगर 140 मार्क्स लेते हैं, महिलाएं 130 मार्क्स फिजिकल प्रैक्टिकल में, विडो अगर 125 मार्क्स, और डाइवोर्सी महिलाएं जो है वो 130 मार्क्स जो है वो फिजिकल और प्रैक्टिकल में अगर अवार्ड करते हैं 150 में से, तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। और पुरुष लगभग पहुंच जाते हैं 78.94% पे, महिलाएं 72.29 पे, और विडो 65.89 पे, और डाइवर्सी 68.19 पर पहुंचती है। दोस्तों ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो कट ऑफ मार्क्स है उनमें इतना जोड़ने पर, फिजिकल प्रैक्टिकल में ये लाने पर आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं फाइनल सिलेक्शन में, यानी कि मेरिट में आपका नंबर आएगा। और अगर आपके इन कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा हैं और फिर भी आप 140 मार्क्स लेते हैं, तो आप बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। यानी इससे कम किसी तरीके से कट ऑफ जो है वो फाइनल 600 पदों के लिए नहीं रहने वाली है, क्योंकि अभी जितने विद्यार्थी हैं वो 10 गुना विद्यार्थी हैं दोस्तों। सभी अपना अपना दम लगा रहे हैं, तो आपको भी अपना दम लगाना होगा। अब बात करते हैं एसटी श्रेणी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए बात करते हैं। तो पुरुष 140 और महिलाएं 130 मार्क्स, और विडो 125 मार्क्स, और डाइवोर्सी 130 मार्क्स अगर फिजिकल और प्रैक्टिकल में अवार्ड करते हैं, तो जो न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स पुरुष, महिला, विडो और डाइवोर्सी के लिए गया है, इनमें अगर इन मार्क्स को जोड़ते हैं तो लगभग टोटल मार्क्स उनके 173, 159, 145 और अप्रोक्स 150 बनते हैं, जिनकी प्रतिशत पुरुषों में 78.67, महिलाओं में दोस्तों 72.35, विडो के लिए 65.91 और डाइवोर्सी के लिए 68.19% बनती है, जो कि 600 पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको लगभग चाहिए। संभावित ये कट ऑफ आपकी फाइनल रहने वाली है। जिस दिन फिजिकल प्रैक्टिकल के बाद आपका जब मेरिट बनेगी, तो मेरिट में ये आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। अब एमबीसी श्रेणी के लिए हम बात करते हैं, तो पुरुषों को लगभग कट ऑफ मार्क्स के साथ 140 अंक फिजिकल प्रैक्टिकल, महिलाओं को 130 और विडो को 125 और डाइवर्सी महिलाओं को 130 मार्क्स कम से कम लेने होंगे, अगर वो बिल्कुल कट ऑफ मार्क्स पे है। तो अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से कुछ ज्यादा है, एग्जाम कट ऑफ से अगर कुछ ज्यादा है, तो अगर आपके फिजिकल प्रैक्टिकल में 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी होते हैं दोस्तों, तो फिर आपको कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यानी कुल मिलाकर संभावित जो फाइनल कट ऑफ एमबीसी श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो रहने वाली है 600 पदों के लिए, वो 79.87 यानी 80% के आसपास, महिलाओं के लिए 72-73% और विडो के लिए 67% के आसपास, और डाइवर्सिटी के लिए 69% के आसपास जो है वो संभावित फाइनल मेरिट कट ऑफ रहने की यहाँ पूरी पूरी उम्मीद है। और एक सर्विसमैन की हम बात करें दोस्तों, तो एक सर्विसमैन की कट ऑफ मार्क्स गए थे 25.8947। अगर एक सर्विसमैन 135 अंक फिजिकल और प्रैक्टिकल में लेते हैं दोस्तों, तो टोटल मार्क्स न्यूनतम कट ऑफ में मिलाकर 160.8947 होते हैं, जिसकी परसेंटेज बनती है यहाँ पर 73.13%। यानी कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता है आप अगर 72-73% के आसपास आते हैं तो। स्पोर्ट्समैन श्रेणी के लिए बात करें दोस्तों, तो स्पोर्ट्समैन में जिनकी कट ऑफ जो गई थी न्यूनतम 30.454 गई थी, और अगर स्पोर्ट्समैन पर्सन 135 मार्क्स 150 में से फिजिकल और प्रैक्टिकल में लेते हैं, तो टोटल मार्क्स 165.4549 बनते हैं, और प्रतिशत बनती है 75.20, यानी कि 75% के आसपास अगर आपका एग्जाम का और फिजिकल एंड प्रैक्टिकल का जोड़कर बनता है, तो आप लगभग लगभग मान के चलिए 99.99% जो है वो सिलेक्ट हैं 600 पोस्ट में मेरिट के अंदर। तो ये जो मैंने फिजिकल और प्रैक्टिकल में जो मार्क्स आपको लेने हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, ये मैंने इनके साथ जोड़ा है, किनके, जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं न्यूनतम, वहां पर मैंने बात की है। अगर मान लीजिएगा किसी एक्समैन के यहाँ 30 के बजाय 35 मार्क्स हैं, तो 5 अंक लगभग ज्यादा हो गए, तो अगर वो फिजिकल प्रैक्टिकल में 130 भी ले लेता है, तो भी उसका क्राइटेरिया कहां पर रहने वाला है, 165 के आसपास रहने वाला है, और 75 के आसपास ही परसेंटेज रहने वाली है। तो वो थोड़ा बहुत 4-5 प्रश्नों का, 4-5 से प्रश्न का बोल दिया मैंने, 4-5 अंक का जो क्राइटेरिया है वो ऊपर नीचे आप लोगों के लिए चलता रहेगा।
और दोस्तों बता दूं आपको कि कौटिल्य फायर एंड सेफ्टी एकेडमी जयपुर फिजिकल एंड प्रैक्टिकल के लिए सिलेक्शन स्तर का जो नवीन बैच है, ये नवीनतम बैच आप लोगों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है आने वाले सोमवार को। आने वाले सोमवार को, आज शुक्रवार है, आने वाले सोमवार को यानी कि 19 सितंबर को बैच का जो समय है मॉर्निंग में 5 बजे है। वैसे मैं बता दूं, बैच आपको मॉर्निंग, बैच आपको इवनिंग, दोनों समय में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इवनिंग बैच लेना चाहते हैं तो इवनिंग भी ले सकते हैं। इवनिंग बैच का जो समय रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इवनिंग बैच का समय रहेगा दोस्तों 3 बजे का। कितने बजे का रहता है? 3 बजे का समय रहता है इवनिंग बैच के लिए। और मैं बता दूं विद्यार्थियों, अगर आपको फाइनली सिलेक्ट होना है तो आप इधर उधर की बातों में ध्यान ना देकर अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये समय है, ये निकल जाएगा। आप किसी भी अन्यत्र व्यक्ति पर ध्यान नहीं दें, आप अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दें। आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। नवंबर का आखिरी जो सप्ताह है वो आप लोगों के लिए फिजिकल और प्रैक्टिकल के लिए डिसाइड कर दिया गया है। जिला स्तर पर आप लोगों का जो है वो फिजिकल प्रैक्टिकल होने वाला है। कलेक्टर की देखरेख में ये सारे काम होने वाले हैं, इसलिए वहां पर ओरिजिनलिटी में अगर आपको कुछ आता है तो ही आप ये मार्क्स ले पाएंगे। सेकंडों का खेल है दोस्तों, आपको पता है एक एक सेकंड पर वहां 5-5 अंक आपके कट जाएंगे। इसलिए बेहतरीन ट्रेनरों के साथ, ठीक है, शानदार ट्रेनर सामरमल जी हैं, अपने अशोक जी सर हैं और रविंदर जी सर हैं, ठीक है, साथ में आपके फिजिकल ट्रेनर जो है रजत सर हैं, अनुज सर हैं, और ये 5 लोगों की साथ में मैं वहीं पे हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए जो है दोस्तों एक शानदार टीम वहां पर है और आप देखते भी हैं वीडियोज वगैरह। तो जल्दी आपको मंडे को मैं लाइव सेशन भी पूरा एक दिखाने वाला हूँ, मंडे इवनिंग बैच का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिएगा, आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो ये थी आप लोगों के लिए पूरा का पूरा कट ऑफ एनालिसिस। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कट ऑफ एनालिसिस जो है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।